आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। कक्षा 10वीं पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, पेज नंबर 6 का पहला प्रश्न। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम एक अतिक्रियाशील धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड आसानी से आग के संपर्क में नहीं मैग्नीशियम रिबन को आसानी से आग के संपर्क में नहीं आने देता है। अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ कर लेना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 प्लस Cl2 2HCl। सेकेंड है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। 3BaCl2 सॉलिड फॉर्म में, Al प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी सॉलिड फॉर्म में बनेगा 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। थर्ड इक्वेशन, सोडियम प्लस जल, एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, 2Na सॉलिड फॉर्म में, 2H2O, एरो 2NaOH एक्वस और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें पहला है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। उत्तर, BaCl2 प्लस Na2SO4, एरो 2NaCl प्लस BaSO4। यहाँ पर BaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सेकंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। उत्तर, NaOH एक्वस फॉर्म में, HCl एक्वस फॉर्म में, NaCl2 और H2O बनाते हैं। पेज नंबर 11, पहला प्रश्न, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी के लिए होता है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा है कि ऊपर लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। उत्तर, पदार्थ X का नाम कैल्शियम है तथा उसकी ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनेगा वो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसी में सेकंड प्रश्न था, पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, CaO सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में, CaOH का होल ट्वाइस एक्वस प्लस ऊष्मा। जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल की क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। प्रश्न क्रमांक 2, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। उत्तर, क्रियाकलाप 1.7 में जल का अपघटन हो रहा है। जल का सूत्र H2O है। इसका अर्थ है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन तथा 1 भाग ऑक्सीजन है। जल के वैद्युत अपघटन के समय भी H व ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही रहता है। इसलिए जिस परखनली में H गैस अर्थात हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है उसमें गैस की मात्रा पहली परखनली की तुलना में दुगनी होती है, अर्थात जिस परखनली में दुगनी गैस एकत्रित होती है उस परखनली में हाइड्रोजन गैस है। पेज नंबर 15, प्रश्न क्रमांक पहला, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4 के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा CuSO4 के विलयन में से Cu अर्थात कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन बनता है जो हरे रंग का हो जाता है।
इसकी इक्वेशन इस प्रकार से है, Fe सॉलिड फॉर्म में प्लस CuSO4 का जलीय विलयन एरो FeSO4 एक्वस फॉर्म में और Cu सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है। उपरोक्त अभिक्रिया के कारण CuSO4 के विलयन का रंग फीका हो जाता है तथा विलयन का रंग बदल जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, क्रियाकलाप 1.10 से अलग द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण है सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड। इससे हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड के 2 अणु। उपरोक्त अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड के आयन आपस में परिवर्तित हो रहे हैं। जब किसी अभिक्रिया में आयन आपस में परिवर्तित होते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। पहली अभिक्रिया है 4Na सॉलिड फॉर्म में प्लस O2 गैस फॉर्म में बनता है 2Na2O सोडियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में Na उपचयित हो रहा है क्योंकि Na से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन है CuO सॉलिड फॉर्म में प्लस H2 गैस फॉर्म में एरो Cu सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में। इस अभिक्रिया में CuO में Cu अपचयित हो रहा है तथा H2O में उपचयित हो रहा है अर्थात उपचयित पदार्थ H2O है तथा अपचयित पदार्थ Cu अर्थात कॉपर है।